चौथा बाब। दबूरा और बरक। और अहूद की वफात के बाद बनी इसराइल ने फिर खुदावंद के हजूर बदी की। सो खुदावंद ने उनको कनान के बादशाह याबीन के हाथ, जो हसूर में सल्तनत करता था, बेचा, और उसके लश्कर के सरदार का नाम सिसरा था। वो दीगर अक़वाम के शहर हसरूत में रहता था। तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की, क्योंकि उसके पास लोहे के 900 रथ थे, और उसने 20 बरस तक बनी इसराइल को शिद्दत से सताया। उस वक्त लफीदूत की बीवी दबूरा नबिया बनी इसराइल का इंसाफ किया करती थी, और वो इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में रामा और बैतेल के दरमियान दबूरा के खजूर के दरख्त के नीचे रहती थी। और बनी इसराइल उसके पास इंसाफ के लिए आते थे। और उसने कादेस नफ्ताली से अबी नोइम के बेटे बर्क को बुला भेजा, और उससे कहा कि क्या खुदावंद इसराइल के खुदा ने हुक्म नहीं किया कि तू तबूर के पहाड़ पर चढ़ जा, और बनी नफ्ताली और बनी जबूलून में से 10,000 आदमी अपने साथ ले ले, और मैं नहरे कैसून पर याबीन के लश्कर के सरदार सीसरा को और उसके रथों और फौज को तेरे पास खींच लाऊंगा, और उसे तेरे हाथ में कर दूंगा। और बर्क ने उससे कहा, अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा, पर अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा, मैं जरूर तेरे साथ चलूंगी, लेकिन इस सफर से जो तू करता है तुझे कुछ इज्जत हासिल न होगी, क्योंकि खुदावंद सीसरा को एक औरत के हाथ बेच डालेगा। और दबूरा उठकर बर्क के साथ कादेस को गई, और बर्क ने जबूलून और नफ्ताली को कादेस में बुलाया, और 10,000 मर्द अपने हमरा लेकर चढ़ा, और दबूरा भी उसके साथ चढ़ी। और हिबरकीनी ने, जो मूसा के साले हबाब की नस्ल से था, कीनियों से अलग होकर कादिस के करीब जनानीम में बलूत के दरख्त के पास अपना डेरा डाल लिया था। तब उन्होंने सीसरा को खबर पहुंचाई कि बर्क बिन अबीनोएम कोहे तबूर पर चढ़ गया है। और सीसरा ने अपने सब रथों को, यानी लोहे के 900 रथों, और अपने साथ के सब लोगों को दीगर अक़वाम के शहर हसरूत से कैसून की नदी पर जमा किया। तब दबूरा ने बर्क से कहा कि उठ, क्योंकि यही वो दिन है जिसमें खुदावंद ने सीसरा को तेरे हाथ में कर दिया है। क्या खुदावंद तेरे आगे नहीं गया है? तब बर्क और वो 10,000 मर्द उसके पीछे पीछे कोहे तबूर से उतरे। और खुदावंद ने सीसरा को और उसके सब रथों और सब लश्कर को तलवार की धार से बर्क के सामने शिकस्त दी। और सीसरा रथ पर से उतरकर पैदल भागा, और बर्क रथों और लश्कर को दीगर अक़वाम के हरूसत शहर तक रगेदता गया। चुनाचे सीसरा का सारा लश्कर तलवार से नाबूद हुआ, और एक भी न बचा। पर सीसरा हिबरकीनी की बीवी याइल के डेरे को पैदल भाग गया, इसलिए कि हसूर के बादशाह याबीन और हिबरकीनी के घराने में सुलह थी। तब याइल सीसरा से मिलने को निकली और उससे कहने लगी, ऐ मेरे खुदावंद, आ मेरे पास आ और हरासा न हो। सो वो उसके पास डेरे में चला गया, और उसने उसको कंबल उड़ा दिया। तब सीसरा ने उससे कहा कि जरा मुझे थोड़ा सा पानी पीने को दे, क्योंकि मैं प्यासा हूं। सो उसने दूध का मशकीजा खोलकर उसे पिलाया और फिर उसे उड़ा दिया। तब उसने उससे कहा कि तू डेरे के दरवाजे पर खड़ी रहना, और अगर कोई शख्स आकर तुझसे पूछे कि यहाँ कोई मर्द है तो तू कह देना कि नहीं। तब
ہبر کی بیوی یائل ڈیرے کی ایک میخ اور ایک میخچو کو ہاتھ میں لیے دبے پاؤں اس کے پاس گئی اور میخ اس کی کنپٹیوں پر رکھ کر ایسی ٹھونکی کہ وہ پار ہو کر زمین میں جا دھسی، کیونکہ وہ گہری نیند میں تھا۔ پس وہ بے ہوش ہو کر مر گیا۔ اور جب برق سیسرا کو رگیدتا آیا تو یائل اس سے ملنے کو نکلی اور اس سے کہا، آ جا اور میں تجھے وہی شخص جسے تو ڈھونڈتا ہے دکھا دوں گی۔ پس اس نے اس کے پاس آ کر دیکھا کہ سیسرا مرا پڑا ہے اور میخ اس کی کنپٹیوں میں ہے۔ سو خدا نے اس دن کنعان کے بادشاہ یابین کو بنی اسرائیل کے سامنے نیچا دکھایا، اور بنی اسرائیل کا ہاتھ کنعان کے بادشاہ یابین پر زیادہ غالب ہی ہوتا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے شاہ کنعان یابین کو نیست کر ڈالا۔